नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। हम देखने वाले इस वीडियो में बिहार करंट अफेयर्स जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसमें हम कवर करेंगे जनवरी 2025 से 1 अप्रैल 2026 तक के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जनवरी 2025 से लेकर 1 अप्रैल 2026 तक के बिहार के करंट अफेयर्स हम कवर करने वाले हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, नीति आयोग के द्वारा हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में बिहार को किस श्रेणी में स्थान दिया गया है? बिहार किस कैटेगरी में? परफॉर्मर्स की कैटेगरी में। ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग 2026 द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग 2026 का विजेता कौन बना? विजेता है मगध वॉरियर्स। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए चयनित मैथिली लेखक महेंद्र झा बिहार के किस जिले से संबंध है इनका? ये हैं बिहार के सुपौल जिले से। नेक्स्ट है, ये वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें पूरे करंट अफेयर्स कवर किए गए हैं बिहार से रिलेटेड जो भी हैं, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी मददगार होगा ये वीडियो। 22 से 24 मार्च 2026 तक आयोजित 114वें बिहार दिवस की थीम क्या थी इस बार? थीम थी उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म में बिहार कुल कितने पदक जीतकर चैंपियन बना? बिहार ने कुल 117 पदक जीते। 21 मार्च 2026 को बिस्मिल्लाह खां की कौन सी जयंती मनाई गई? 110वीं जयंती। नेक्स्ट है, बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है पटना में। बिहार का नया राज्यपाल जो 43वें राज्यपाल हैं कौन बने हैं, किसे नियुक्त किया गया? इनका नाम है सैयद अता हसनैन। इसमें कुल 588 MCQs होंगे जो कि आपको जनवरी 2025 से लेकर 1 अप्रैल 2026 तक के कवर करेंगे बिहार से रिलेटेड MCQs करंट अफेयर्स। नेक्स्ट है, पटना मैराथन 2026 का थीम क्या था? थीम था नशा मुक्त बिहार। बिहार का वर्तमान हरित आवरण बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? अब बढ़कर हो गया है 15.5%। उड़ान योजना के तहत अगले 8 वर्षों में बिहार में कुल कितने नए एयरपोर्ट बनाए जाने का लक्ष्य है? तो इसमें इसके तहत कुल जो बनेंगे नए एयरपोर्ट वो बनेंगे टोटल 4 उड़ान योजना के तहत। केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 में बिहार में किस फसल की खरीद MSP पर करने की मंजूरी दे दी? मसूर की जो खरीदी है वो MSP पर की जाएगी। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में भारत का देश भर में कौन सा स्थान रहा? 21वां स्थान रहा। भुवनेश्वर में आयोजित 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के कुल कितने पदक जीते? बिहार ने जीते कुल 8 पदक। शैलेश कुमार जिन्होंने पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण जीता बिहार के किस जिले से आते हैं? इनका संबंध बिहार के जमुई जिले से। बिहार ने अब तक कितने करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में सफलता पाई है? बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में ये आंकड़ा है 2.25 करोड़। लगभग 2.25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में बिहार ने सफलता पाई। पटना में बन रहे हॉकी स्टेडियम के लिए एस्ट्रो टर्फ ये किस देश से आयात किया जा रहा है? इसका आयात हो रहा है नीदरलैंड से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा 2026 का समापन किस शहर में हुआ? समापन हुआ पटना में। नक्सलवाद मुक्त घोषित होने वाला हालिया राज्य कौन सा है जो बिल्कुल अब नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है? बिहार ने अपने आप को घोषित किया जो कि अब नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त है। बिहार की वास्तविक विकास दर राष्ट्रीय औसत से कितने % अधिक है? 3.3%। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने वर्ष 2026-27 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया? बजट पेश किया गया 3,47,589 करोड़ का। 3,47,589 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ। 16वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक जीतने वाली अंजू कुमारी इनका संबंध कहाँ से है बिहार में? इनका संबंध है भोजपुर जिले से। बिहार बजट 2026-27 में किस भाग को सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया? सबसे ज़्यादा बजट एलोकेशन किस सेक्टर में किया गया? सबसे ज़्यादा दिया गया शिक्षा विभाग को। गोपालगंज जिले की किस बंद चीनी मिल को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया गया है? कौन सा चीनी मिल है? शासा मूसा चीनी मिल। दिल्ली में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय रग्बी प्रतियोगिता में बिहार की बालिकाओं ने कौन सा पदक जीता? बालिकाओं ने
रजत पदक जीता। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक हब किस जिले में विकसित हो रहा है? वैशाली में। ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल जीतने वाले राठौर मंजीत सिंह किस सेंटर से ये जुड़े हुए हैं? इनका संबंध है पटना साई सेंटर से। नेक्स्ट है, ये सब स्पीडी का जो बुक आया बिहार करंट अफेयर्स का, वहीं का है करंट अफेयर्स। वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ राज्य का खेल पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? बिहार को। अंडर 19 विश्व कप 2025 के विजेता टीम के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिले से इनका संबंध है? किस जिले से हैं ये? समस्तीपुर जिले से। निःशुल्क दवा वितरण के मामले में बिहार का देश में स्थान क्या रहा? बिहार का स्थान है पहला। दरभंगा रियासत की अंतिम महारानी जिनका हाल ही में निधन हुआ, उनका नाम क्या था? उनका नाम था कामसुंदरी देवी। दरभंगा रियासत की ये अंतिम महारानी थी जिनका निधन हुआ हाल में, इनका नाम था कामसुंदरी देवी। नेक्स्ट है, वर्ष 2026 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को पद्मश्री दिया गया? बिहार के कुल 3 आदमी को दिया गया पद्मश्री। क्या क्या नाम है इनका तीनों का? पहले कला के क्षेत्र में किसे दिया गया? भरत सिंह भारती को। भरत सिंह भारती को। दूसरा स्वर्गीय विश्वबंधु को दिया गया मरणोपरांत इन्हें। और विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया गोपाल जी त्रिवेदी को। गोपाल जी त्रिवेदी को दिया गया विज्ञान में। और कला में इन दोनों को भरत सिंह भारती और दूसरे मरणोपरांत स्वर्गीय विश्वबंधु। और विज्ञान के क्षेत्र में इनका नाम है गोपाल जी त्रिवेदी। नेक्स्ट है, 77वें गणतंत्र दिवस में किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है? परिवहन विभाग की झांकी को। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ विकसित किया जा रहा है? इसका बनाया जा रहा है कैमूर में। मुख्यमंत्री ने समृद्धि यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी? इसकी शुरुआत हुई थी बेतिया से, पश्चिम चंपारण जिले से, बेतिया से। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन अब कौन सा विभाग करेगा? इसका संचालन किया जाएगा सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के द्वारा। 26 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड मते बिहार की झांकी का थीम क्या था? इसमें बिहार की झांकी का थीम क्या था? थीम था मखाना लोकल से ग्लोबल की थाली में सुपर फूड। इस बार का थीम था इसमें बिहार की झांकी का मखाना लोकल से ग्लोबल की थाली में सुपर फूड। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में बिहार की सेपक टकरा टीम ने कौन सा पदक जीता? गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक जीता। विश्व स्वास्थ्य रैंकिंग में कौन सा जिला इस बार शीर्ष पर रहा है? जो सबसे ऊपर है वो है अररिया। बिहार का पहला पेपरलेस यानी ई ऑफिस जिला कौन सा बना है, जो पूरी तरह पेपरलेस हो गया है? ये है मधुबनी जिला। बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर किस जिले में बनाया जाएगा? हल्दी क्लस्टर का निर्माण हो रहा है मुजफ्फरपुर में। निर्यात तत्परता सूचकांक 2024 में निर्यात के लिए कितना तत्पर है बिहार? इसमें बिहार का देश में कौन सा स्थान रहा? बिहार का स्थान रहा इसमें 16वां। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड से सम्मानित डीएम अंशुल कुमार, ये डीएम अंशुल कुमार का संबंध किस जिले से है? किस जिले के डीएम हैं जिन्हें बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है पूर्णिया के डीएम हैं ये। बिहार की पहली फिनटेक सिटी कहाँ बन रही है? फिनटेक सिटी का निर्माण हो रहा है फतुहा में। 24 जनवरी 2026 को जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई? जननायक कर्पूरी ठाकुर की जो जयंती मनाई गई ये 24 जनवरी 2026 को उनकी 102वीं जयंती मनाई गई कर्पूरी ठाकुर की। 25 जनवरी 2026 को उत्कृष्ट निर्वाचन प्रबंधन के लिए दिलीप कुमार को किस अवसर पे सम्मानित किया गया? इनको सम्मानित किया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस पे। कब मनाया जाता है ये? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। प्रेम कुमार को सर्वसम्मति से किस पद पर चुना गया है? प्रेम कुमार को चुना गया है बिहार विधानसभा अध्यक्ष के रूप में। बिहार सरस मेला 2025 की थीम क्या थी? इसका थीम था इस बार आत्मनिर्भर बिहार की झलक और हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। नेशनल यूथ गेम्स 2028 की मेजबानी किसे सौंपी गई? बिहार को। बिहार के खिलाड़ी ईशान किशन की कप्तानी में किस राज्य ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता है? झारखंड ने। महिला सुरक्षा हेतु अभया ब्रिगेड का गठन किस जिले में किया गया? समस्तीपुर में। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी
2025-26 में बिहार के किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से सम्मानित किया गया? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुए अनुकूल राय। दिसंबर 2025 में बिहार के सरकारी स्कूलों में आयोजित अभिभावक संगोष्ठी की आधिकारिक थीम क्या थी? विषय क्या था इस बार? विषय था हर एक बच्चा श्रेष्ठ बच्चा। ऑपरेशन विलेप का संबंध इनमें से किससे है? ऑपरेशन विलेप का संबंध है कछुओं की बरामदगी से। बिहार बॉक्सिंग एसोसिएशन के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? नए उपाध्यक्ष बने हैं भारतेंदु सांडिल्य। राष्ट्रीय तीरंदाजी में पदक जीतने वाली अंशिका कुमारी किस राज्य से हैं? इनका संबंध है बिहार राज्य से। अंशिका कुमारी। कोसी नदी पर बन रहे भेजा बकौर पुल की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 13.3 किलोमीटर। ऑप्शन सी। मगध गौरव सम्मान 2025 से किसे नवाजा गया? ये दिया गया है आदर्श भारद्वाज को। 27 दिसंबर 2025 को गुरु गोविंद सिंह जी की कौन सी जयंती मनाई गई? 359वीं जयंती मनाई गई है गुरु गोविंद सिंह जी की। बिहार का पहला जेन जेड डाकघर कहाँ पे खुला? IIT पटना में। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 67वां प्रांतीय अधिवेशन कहाँ हुआ? गया जी में। बिहार भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष कौन बने हैं? बिहार भाजपा के ये बने हैं संजय सरावगी। बिहार के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम रुद्र की स्थापना कहाँ हुई? IIT पटना में। गोदावरी दत्त पर आधारित पुस्तक मिथिला की विभूति के संपादक कौन हैं? अशोक कुमार सिन्हा। पिंक इनोवेशन पहल का संबंध किस नगर निगम से है? इसका संबंध है पटना नगर निगम से। गोगा बिल झील जो कटिहार में है, ये भारत का कौन सा रामसर साइट बना है? रामसर स्थल ये बना है 94 ऑपरेशन जखीरा पटना पुलिस द्वारा क्यों चलाया गया था? इसका चलाया गया था अवैध हथियारों की तलाशी हेतु। ऑपरेशन जखीरा। नेक्स्ट है 5 नवंबर 2025 को बिहार की किस प्रसिद्ध लोक गायिका की पहली पुण्यतिथि मनाई गई? इनका नाम है शारदा सिन्हा। 17वीं बिहार विधानसभा का कार्यकाल कब समाप्त हुआ? कार्यकाल समाप्त हुआ 22 नवंबर 2025 को। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल मतदान प्रतिशत, इम्पॉर्टेंट है ये, कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा? ये रहा 66.91%, लगभग 67% के आसपास। शतरंज में बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? काफ़ी चर्चा में था इनका नाम, मरियम फातिमा। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर रहा? बिहार। पटना मेट्रो का आधिकारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री जी के द्वारा कब किया गया? 6 अक्टूबर को। 6 अक्टूबर को पटना मेट्रो का ऑफिशियली जो उद्घाटन हुआ वो हुआ 6 अक्टूबर 2025 को। पूर्व IPS अधिकारी शिवदीप लांडे द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम क्या है? इसका नाम है हिंद सेना पार्टी। बिहार का सबसे बड़ा बैटरी आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे लगा है? लखीसराय में। विश्व पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण जीतने वाले शैलेश कुमार किस जिले के हैं? इनका संबंध है जमुई जिला से। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय कहाँ पे स्थापित हुआ है? इसकी स्थापना की गई है बिहार में। ये भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय है। बिहार में लक्ष्मण झूला का उद्घाटन किस नदी पर किया गया? बिहार में। इसका उद्घाटन हुआ पुनपुन नदी पे। नेक्स्ट है इंस्पायर अवार्ड मानक योजना की राष्ट्रीय रैंकिंग में नवाचार के क्षेत्र में बिहार के किस जिले ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है? कौन सा जिला है जो कि मानक योजना की राष्ट्रीय रैंकिंग में नवाचार के क्षेत्र में देश में पहला स्थान हासिल किया है? सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी, मुजफ्फरपुर जिला, जो कि पहले स्थान पर है नवाचार में। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को कितनी राशि प्रति माह दी जाती है? इन्हें दी जाती है 1000 रुपये प्रति माह, हर महीने 1000 रुपये बेरोजगार को। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन किस जिले में किया गया? मखाना बोर्ड का उद्घाटन हुआ है पूर्णिया में। हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन बिहार के किस शहर में हुआ? राजगीर। उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव, जिसका नाम है उन्मेष, इसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन हुआ पटना में। मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई? 26 सितंबर 2025 को। दासो सेरिंग तोबगे
जिन्होंने हाल ही में बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर का भ्रमण किया है वो किस देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनका नाम है दाशो शेरिंग तोब्गे। इन्होंने हाल ही में महाबोधि मंदिर का भ्रमण किया। इनका संबंध है भूटान से। ये भूटान के प्रधानमंत्री हैं दाशो शेरिंग तोब्गे। NIRF 2025 में IIT पटना को देश भर में कौन सा रैंक प्राप्त हुआ। पटना का रैंक था 36वां। IIT पटना। गया जिले के जयप्रकाश, जिन्हें बिहार राज्य खेल सम्मान मिला है, ये किस खेल के कोच हैं। ये हैं तीरंदाजी के कोच, जिनका नाम है जयप्रकाश। खुर्दा महोत्सव का आयोजन मधेपुरा के किस प्रखंड में हुआ। खुर्दा का आयोजन हुआ कुमारखंड में। ये मधेपुरा के किस प्रखंड में हुआ। कुमारखंड नाम है प्रखंड का, जहाँ पे खुर्दा महोत्सव का आयोजन हुआ। बिहार के अंशिका कुमारी, काफ़ी चर्चा में था इनका नाम। इन्होंने तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता, कौन सा मेडल मिला इन्हें मिला सिल्वर मेडल, रजत पदक। कोसी नदी पर बन रहा भेजा बकौरा पुल किन 2 जिलों को जोड़ेगा। ये जोड़ेगा मधुबनी और सुपौल को। मधुबनी और सुपौल। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान सर्वाधिक खर्च करने वाले विधायक कौन थे, जिन्होंने उस दौरान सबसे ज़्यादा खर्च किया था। सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए, आलोक मेहता। 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस मनाया गया ये था 24वां। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में स्थापित किया गया। इसकी स्थापना हुई बिहार में। सितंबर 2025 को बिहार के किन 2 जलाशयों या झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया। सितंबर 2025 में दिया गया था। कौन से 2 जगह हैं ये। एक है गोकुल जलाशय और दूसरा उदयपुर झील। शिक्षक दिवस 2025 के अवसर पर बिहार के कुल कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। कुल टोटल 3 शिक्षकों को मिला है। क्या नाम है तीनों के। पहली हैं किशनगंज जिले से कुमारी निधि, पहली। दूसरे हैं सुपौल जिले के दिलीप कुमार और तीसरे हैं नालंदा सैनिक स्कूल के डॉक्टर प्रमोद कुमार। कुमारी निधि, दिलीप कुमार, डॉक्टर प्रमोद कुमार, इन तीनों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। प्रतिष्ठित ग्लोबल स्टूडेंट अवार्ड 2025 जीतने वाले आदर्श कुमार बिहार के किस जिले से संबंधित हैं। इनका संबंध है पटना जिले से। 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है। इनका नाम है अजहान अनवर। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला 2025 का आयोजन किन 2 नदियों के संगम तट पर किया गया। इसका आयोजन हुआ गंगा और गंडक के संगम पे सोनपुर मेला। 11 अक्टूबर 2025 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती मनाई गई। ये इनकी जयंती थी 123वीं 123। जयप्रकाश नारायण की 123वीं जयंती मनाई गई है 11 अक्टूबर 2025 को। बिहार के उदयपुर झील, जिसे हाल ही में रामसर साइट का दर्जा मिला है, वो किस जिले में है। यह है पश्चिमी चंपारण जिले में। 100 प्रश्न हुए। 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, फिर वीडियो पॉज करके फिर स्टार्ट करेंगे। शुरू करते हैं। 101वां है। 23 अगस्त 2025 को बिहार सरकार द्वारा किन्हें भिखारी ठाकुर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भिखारी ठाकुर पुरस्कार किसे मिला है। इनका नाम है श्री राम तिवारी, ऑप्शन सी। बिहार के मढ़ौरा में बने रेल इंजन को किस अफ्रीकी देश में निर्यात किया जा रहा है। इसका निर्यात हो रहा है गिनी में। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में कितने साहित्यकारों को राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया। 12 साहित्यकारों को। प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी दूसरों तक पहुंचाने के कारण किससे स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित रात्रि भोज में आमंत्रित किया गया था। इनका नाम है पूजा कुमारी। बिहार के जीविका दीदियों के जीविकोपार्जन मॉडल को कितने देश अपनाएंगे। कुल 6 देश अपनाने की बात की है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में 1 सिटी 1 अवार्ड नीति के तहत बिहार के किस शहर को प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर का खिताब मिला। प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर पटना को। बिहार के राजगीर में आयोजित होने वाले पहले हीरो एशिया कप 2025 का मैस्कॉट यानी शुभंकर क्या है। राजगीर में आयोजित होने वाले पहले हीरो एशिया कप 2025 का शुभंकर क्या है। शुभंकर है चांद।
स्टूडेंट कार्ड योजना के अंतर्गत लोन राशि 4 लाख रुपए से बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई? 10 लाख रुपए कर दी गई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओपन एथलेटिक मीट 2025 में महिला डिस्कस थ्रो में बिहार के किस खिलाड़ी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया? कृतिका कुमारी ने। बिहार का पहला ऐतिहासिक डाक भवन किसे घोषित किया गया है? पहला ऐतिहासिक डाक भवन, ऑप्शन ए, पटना जीपीओ को। बिहार की पहली जीविका दीदी हाट कहाँ खोला गया? नालंदा जिले में, नालंदा में। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले की प्रगति राज ने चौथी सब जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? मुजफ्फरपुर। कहाँ के हैं ये प्रगति राज? मुजफ्फरपुर की हैं। नेक्स्ट है, बिहार क्रिकेट संघ के लोकपाल कौन बने हैं? क्रिकेट संघ के लोकपाल बने हैं इस बार एल नागेश्वर राव। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 रिपोर्ट में बिहार के कुल कितने शहरों को ODF का दर्जा दिया गया? कुल जिले हैं 100, कुल शहर हैं 100, जिले तो 38 ही हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 रिपोर्ट में बिहार के कुल 100 शहरों को ओपन डेफिकेशन फ्री में ODF का दर्जा दिया गया है। टोटल 100 शहर हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का अगला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? चीफ सेक्रेटरी। कौन बने? ये बने हैं प्रत्यय अमृत। बिहार बिजनेस महाकुंभ 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? इसका आयोजन हुआ ज्ञान भवन पटना में। शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने जुलाई 2025 को किस दिवस के रूप में प्रचारित किया? शिक्षा विभाग ने जुलाई 2025 को किस दिवस के रूप में प्रचारित किया है? निपुण दिवस, जिसकी शुरुआत हुई है 5 जुलाई 2025 को। पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से जून 2025 के बीच बिहार में सबसे अधिक पर्यटक किस स्थान पर पहुंचे हैं? सबसे अधिक पर्यटक पहुंचे हैं ऑप्शन सी यानी राजगीर में। बिहार की गंगा नदी में मछलियों की कितनी प्रजातियां लुप्त होने के कगार पे हैं? 33 प्रजातियां। किस भारतीय शहर में देश का सबसे बड़ा यूनानी चिकित्सा केंद्र का निर्माण किया जा रहा है? पटना में। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी बिहार के किस जिले से हैं? सिवान जिले से। बिहार के 101 अनुमंडल में कृषि ड्रोन की खरीद पर अधिकतम 3.65 लाख करोड़ रुपए अथवा कुल लागत का कितना % अनुदान मिलेगा? सही उत्तर है 60%। देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल बिहार के किस स्थान पर बनेगा? ये बनेगा बिहार के फुलवारी शरीफ में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले 5 वर्ष में कितने युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की घोषणा की थी? 1 करोड़। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षाओं में परीक्षा शुल्क घटाकर कितना रुपये कर दिया? 100 रुपये कर दिया गया है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षा शुल्क को घटा दिया गया और 100 रुपये कर दिया गया। अगला है, बिहार की सबसे कम उम्र की तथा 2 बार निर्वाचित मुखिया कौन है जिसे 15 अगस्त 2025 को लाल किले पर सम्मानित किया गया? पूजा कुमारी हैं ये सबसे कम उम्र की मुखिया। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार गौरव उद्यान का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? पटना में। बिहार सरकार ने कितने जिलों में जिला सैनिक कार्यालय खोलने की योजना बनाई? 12 जिलों में। यूथ एशियन गेम्स के लिए भारतीय कबड्डी कैंप में बिहार के किन 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ? इन तीनों का नाम क्या है? अंशु कुमार, सालू कुमारी और अच्युतानंद। बिहार को मत्स्य पालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य दवा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में लगातार 10वीं बार देश में शीर्ष पे रहा है? कौन सा राज्य है? बिहार के लिए गौरव की बात है, ये बिहार है। अगला प्रश्न है, बिहार की मेज़बानी में राजगीर में आयोजित एशिया रग्बी अंडर-27 चैंपियनशिप 2025, इसका शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर है अशोक। किस राज्य सरकार ने जेपी सेनानी योजना के अंतर्गत आपातकाल जो 1975 से 77 में रहा उसके दौरान जेल में बंद राजनीतिक कैदियों की पेंशन राशि को दोगुना करने की घोषणा की? ये घोषणा हुआ बिहार के द्वारा। 79वें स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर गांधी मैदान में निकाली गई झांकियों में किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान मिला? स्वतंत्रता दिवस समारोह में गांधी मैदान में जो झांकी निकाली गई उसमें प्रथम स्थान मिला शिक्षा विभाग के झांकी को।
15 अगस्त 2025 को पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कौन सी बार तिरंगा फहराया? ये था इनका 19वीं बार तिरंगा फहराना इनके द्वारा किया गया। 79वें स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार दिया गया? वीरता पदक से सम्मानित किया गया कुल 6 पुलिसकर्मियों को। बक्सर थर्मल पावर प्लांट चौसा के 660 मेगावाट के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। बिहार के किस जिले के प्रवीण कुमार को राष्ट्रीय अटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बक्सर के। कुपोषण पर नियंत्रण के मामले में बिहार का कौन सा जिला अव्वल रहा है? सबसे ज़्यादा नियंत्रण पाया भागलपुर ने। राज्य के सीमाओं के भीतर बन रहे किस एक्सप्रेसवे को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा दे दिया? ये राज्य की सीमाओं के अंदर ही बन रहा है। ये है पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे और इसको नाम क्या दिया गया है? इसको ऑफिशियली नाम दिया गया है NE9, राष्ट्रीय नेशनल एक्सप्रेसवे 9, जो कि पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे है। बिहार के किस जिले की बेटी नमिता कुमारी ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस को सफलतापूर्वक फतह किया है? बिहार की हैं ये। किस जिले से हैं? भागलपुर से। जुलाई 2025 में पुनौरा धाम जो कि सीतामढ़ी में है, उसमें माँ सीता के मंदिर निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति दी गई है? कितने रुपए स्वीकृत किए गए हैं इसके लिए? कुल 882.87 करोड़ रुपए, लगभग 883 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं उसके लिए। बिहार के किस जिले के शिवम सिंह ने मिस्टर इंडिया वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? ये हैं पटना के। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की उपाध्यक्ष कौन बनी हैं? स्मिता कुमारी। श्रीनगर में आयोजित कार्यक्रम में बिहार को कृषि नवाचार के लिए कितने पुरस्कार मिले हैं? 2। बिहार के किस जिले की रहने वाली सपना कुमारी ने 21वें विश्व पुलिस गेम्स में 3 पदक जीतकर राज्य और देश का नाम रोशन किया है? सपना कुमारी कहाँ से आती हैं? किस जिले से? आरा जिले से। नीति आयोग की रैंकिंग में बिहार के कौन से 2 प्रखंडों ने देश भर में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? चांदन प्रखंड और सावौर। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 11 से 17 जुलाई 2025 तक किस सप्ताह के रूप में मनाया गया? ये मनाया गया है बिहार लर्निंग वीक के तौर पे 11 से 17 जुलाई 2025 को। बिहार राज्य पंचायत परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? परिमल कुमार राय। जुलाई 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नौकरियों में बिहार के स्थानीय महिलाओं को कितने % आरक्षण देने का फैसला किया? बिहार के स्थानीय महिलाओं को जिनका डोमिसाइल यहाँ का है, उनके लिए किया गया है 35% का आरक्षण महिलाओं के लिए। ऑप्शन बी। महिला एथलीट स्वास्थ्य और कल्याण नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य। महिला एथलीट स्वास्थ्य और कल्याण नीति ये बनाया गया है, पहली बार कोई राज्य बनाया है, जो कि बिहार है। बिहार सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच कितने नए क्षेत्रीय हवाई अड्डों के निर्माण को लेकर एक समझौता हुआ है? नए एयरपोर्ट बनेंगे, टोटल कितने? 6 एयरपोर्ट। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने नए तकनीकी पाठ्यक्रम कोर्स में जोड़े गए हैं? कुल 38 नए पाठ्यक्रम जोड़े गए कोर्स में और लिमिट 4 लाख से बढ़ाकर इसको कितना कर दिया गया है? 10 लाख कर दिया गया है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का। 5 जून 2025 को जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की आह्वान की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 50वीं वर्षगांठ। जीविका दीदियाँ जल जीवन हरियाली अभियान के तहत इस वर्ष कितना पौधा लगाएंगे? 81 लाख। राज्य सरकार ने अगले 5 साल में कितना मेगावाट से अधिक परंपरागत बिजली उत्पादन का लक्ष्य तय किया है? 27,000 मेगावाट से ज़्यादा। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार का प्रजनन दर कितना है? नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 3%। महिलाओं और छात्रों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पटना पुलिस द्वारा किसका गठन किया गया? शक्ति दल का। नाबार्ड ने ग्रामीण विकास के लिए बिहार को 3 वर्षों में कितना रुपया दिया है? 33 करोड़, 33.41 हज़ार करोड़ रुपए, 33,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा दिए गए हैं बिहार को नाबार्ड के द्वारा। बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में कितना करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया? टोटल टारगेट है 5 करोड़ पौधारोपण का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जुलाई 2025 को बिहार से कितनी नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? 4 नए जो अमृत भारत एक्सप्रेस चले हैं बिहार से। पटना की तरह किस शहर में गंगा पथ का निर्माण किया जाएगा? ये किया जाएगा, इसका निर्माण होगा मुंगेर और भागलपुर में। रजिस्ट्री के साथ दाखिल खारिज करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? यह है बिहार।
164। भारतीय बिहार निर्वाचन विभाग द्वारा बिहार के स्टेट स्वीप आइकन किसे बनाया गया? आइकन किसे बनाया गया है इस बार? आइकन बनाया गया था क्रांति प्रकाश झा को और नीतू चंद्रा को। इलेक्शन के टाइम में बिहार निर्वाचन विभाग के द्वारा क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को बिहार के स्टेट स्वीप आइकन के रूप में नामित किया गया। बिहार में 17वीं विधानसभा का अंतिम 5 दिवसीय मानसून सत्र किस तिथि को शुरू हुआ? 21 जुलाई 2025 को। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने किस नीति को मंजूरी दी है? बिहार शहरी गैस वितरण नीति 2025। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में पटना को गार्बेज फ्री सिटी कौन सा रेटिंग मिला है इसको? पटना को 3 स्टार। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में पटना को कौन सा स्थान मिला? 21वां। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को कितने यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की? 125 तक फ्री होगा, उसके बाद चार्जेज लगेंगे। 125 यूनिट तक फ्री किया गया। नेक्स्ट है, आंगनबाड़ी की हर सेविका को मोबाइल खरीदने के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे? 11,000। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का लोकार्पण कहाँ हुआ? वैशाली में। इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज 2025 की सूची में IIT पटना कौन से स्थान पर रहा? पटना रहा 10वें स्थान पर IIT पटना। 21 जून 2025 को बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस रूप में मनाया जाएगा? किस रूप में मनाया जाएगा? सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, योग संयम के तौर पे। मोदी स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण जिले में। बिहार के दरभंगा जिले के किस जवान को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया? विक्रांत कुमार को। शिक्षा से जुड़े आंकड़े अब किस पोर्टल पे उपलब्ध होंगे? ये आंकड़े आपको मिलेंगे विद्या समीक्षा केंद्र पोर्टल पे। बिहार में मनरेगा योजना के तहत पंचायत मुखिया की प्रशासनिक स्वीकृति सीमा 5 लाख से बढ़ा दी गई। कितनी कर दी गई है? पंचायत मुखिया कितनी स्वीकृति कर सकता है? अब इसे बढ़ाकर कर दिया गया 10 लाख रुपए। विकसित भारत 2047 रोड मैप के तहत वर्ष 2047 तक बिहार की फसल सघनता का लक्ष्य क्या रखा गया है? लक्ष्य है 275 का। देश की पहली महिला ई वोटर कौन बनी जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली वोट किया? इनका नाम है, सही उत्तर है विभा कुमारी। विभा कुमारी है पहली ई वोटर। बिहार में ई वोटिंग करने वालों में पुरुष एवं महिलाओं का प्रतिशत कितना रहा? टोटल प्रतिशत पुरुषों का रहा इसमें 72.1% और महिलाओं का रहा 63.38%। बिहार में लगभग कितने प्रतिशत निबंधित ई वोटरों ने ई वोटिंग की है? टोटल 70% ने। जून 2025 में बिहार से सब्जियों की पहली खेप किस देश के लिए रवाना की हुई? दुबई के लिए। नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार ने केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत अंशदान की अनुरोध की? 90%। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए हवलदार सुनील सिंह किस जिले के नरबतपुर के रहने वाले थे? जो शहीद हुए सुनील सिंह, इनका संबंध किस जिले से था? इनका संबंध था बक्सर जिले से। सुनील सिंह। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? राजगीर में। मोइन उल हक स्टेडियम को कितने साल की लीज पर BCCI को सौंप दिया गया था? सही उत्तर है 30 साल। विश्व बैंक ने बिहार की किस योजना को सराहा है, प्रशंसा की है? ये है मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति उन्मूलन योजना, ऑप्शन बी। बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाने में बिहार देश के किस स्थान पर रहा? दूसरे। बिहार में आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए कितने नए आपदा मित्र बनाए जाएंगे? 22,000। बिहटा ड्राई पोर्ट से किस देश के लिए पहला कंटेनर रवाना हुआ? रूस के लिए। बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई? 4,415 करोड़ रुपए। अगला है, महान स्वतंत्रता सेनानी साधु शरण सिंह का निधन 101 वर्ष की आयु में बिहार के किस जिले के काको प्रखंड में टिमलपुर गांव में हुआ? साधु शरण सिंह, ये हैं जहानाबाद के।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में सबसे कम उम्र यानी 8 साल की उम्र में किस खिलाड़ी ने टेबल टेनिस प्रतिभा में भाग लिया था? इनका नाम है नीलांजना शर्मा। केंद्र सरकार ने किस हवाई अड्डे से हवाई सेवा शुरू करने के लिए उड़ान योजना के तहत 19 सीटों वाले छोटे विमान के संचालन को मंजूरी दी है? ये चलेगा भी वाल्मीकि नगर हवाई अड्डे से, वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट। मई 2025 में 15वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर, जूनियर और सीनियर बालक और बालिका वुशु प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? मुजफ्फरपुर में। बिहार के 15 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में फ्रेंच तथा जर्मन जैसी विदेशी भाषाएं किस योजना के तहत सिखाई जाएंगी? 7 निश्चय वन के तहत। महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन हेतु कितनी पिंक बसों का परिचालन का लोकार्पण किया गया? 20 पिंक बसों का चलाया जाएगा। 11वीं माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम के मुख्य कोच कौन थे? सिहान ई राहुल श्रीवास्तव। 22 मई 2025 को पूर्व रेलवे के मालदा डिवीजन के अंतर्गत पीरपैंती रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया गया पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। अदानी समूह ने बिहार के किस जिले में वारसलीगंज में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है? किस जिले के वारसलीगंज में लगाया जाएगा ये अदानी समूह के द्वारा? नवादा जिले में। 200 प्रश्न हो गए। आप चाहे तो थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं, 2 मिनट, फिर शुरू करते हैं। मैं तो कंटिन्यू करता हूँ 201 से। 20 जून 2025 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में बिहार को किस श्रेणी में जगह दी गई है? आकांक्षी 2 में। अगला प्रश्न है 18 जून 2025 को बिहार के कितने रचनाकारों को साहित्य अकादमी युवा तथा बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? सही उत्तर है 2 रचनाकारों को। 16 जून 2025 को बिहार राज्य सरकार द्वारा कहाँ में देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई, जो कि बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र होगा? ये बनेगा राजगीर में। पीएम श्री योजना के चौथे चरण के तहत हाल ही में चयनित स्कूलों की संख्या के अनुसार बिहार का देश भर में कौन सा स्थान है? चौथा। अगला प्रश्न है 10 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? इसका उद्घाटन हुआ है पटना में। 16 जून 2025 को बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने पहली बार राज्य के कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया है? सही उत्तर है 32। बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की गई? कक्षा 6 से 8 में। बिहार पंचायती चुनाव में नया आरक्षण चक्र किस वर्ष से लागू होगा? 2026 से। महिला संवाद कार्यक्रम किस विभाग या मंत्रालय के द्वारा कार्यक्रम है? ये कराया जाता है ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा। ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य है बिहार। 7 जून 2025 को समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया। इसका अध्यक्ष किसे बनाया? इसका अध्यक्ष बनाया है अप्सरा को। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने? सचिन चतुर्वेदी। डिजिटल और ऑनलाइन कार्य करने की दक्षता और प्रशिक्षण हासिल करने में बिहार के अफसर और कर्मचारी पूरे देश में कौन से स्थान पे हैं? सही उत्तर है पहले स्थान पे। बिहार सरकार ने वृद्ध, विधवा और दिव्यांगजनों की मासिक पेंशन को 400 से बढ़ाकर अब कितना कर दिया? पेंशन इन लोगों को बढ़ा दी गई है, 1100 रुपये प्रति माह कर दिया गया। राज्य में बिजली की खपत 20 वर्षों में 12 गुना बढ़कर इस वर्ष कितनी मेगावाट हो चुकी है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 20 वर्षों में 12 गुना बढ़ गई है बिजली की खपत, और अब हो गया है इस वर्ष कितने मेगावाट हुआ है? 8428 मेगावाट। मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता है? मिसेज बिहार 2025 का खिताब जीता है, सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऐश्वर्या राज। पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितना हो गया है? लिंगानुपात घट के हो गया 891। 11 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन किस जिले में किया? इसका उद्घाटन हुआ है पटना जिले में। सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के कितने प्रखंडों में तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी दी गई? 200 प्रखंडों में। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया? पहला स्थान। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला है? ये खुला है बिहार में। भारत में
पहला है ये, बिहार में खुला बीज जीन बैंक। नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में देश के पहले स्थान पर कौन सा राज्य पहुंच गया? बिहार। पटना में स्थित मोइन उल हक स्टेडियम का पुनर्निर्माण कार्य अगस्त 2025 से शुरू हुआ। 10 दिसंबर 2024 को यह स्टेडियम कितने साल की लीज पर बीसीसीआई को सौंपा गया था? 30 साल की लीज पर दिया गया था। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC के द्वारा बिहार के किस विश्वविद्यालय को 3.08 अंक के साथ ग्रेड A मिला है? कौन सा यूनिवर्सिटी है ये? यह है बिहार कृषि विश्वविद्यालय, शाबौर, भागलपुर में स्थित है। बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अशोक कुमार को। किस राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार में। बिहार सरकार द्वारा समाज के विभिन्न समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए कितने राज्य आयोग का गठन किया गया? 3। जून 2025 में किस राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा कर दी? बिहार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्लांट के चरण 2 का शिलान्यास किया गया? कहाँ स्थित है ये है औरंगाबाद में। बिहार की मेज़बानी में 1 से 10 जून 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? राजगीर। बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में कुल कितनी राशि का प्रावधान किया? 3.17 लाख करोड़ रुपए। बजट में बिहार सरकार ने कितनी राशि का प्रावधान किया? 3.17 लाख करोड़ रुपए, 3,17,000 करोड़ रुपए। बिहार सरकार में वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने 25-26 का बजट पेश किया? सम्राट चौधरी ने पेश किया था उस समय। बिहार सरकार के 2025-26 के बजट में कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित किया गया बजट 2025-26 में बिहार सरकार के द्वारा? सही उत्तर है 2,40,000 करोड़ रुपए। नर्सिंग के क्षेत्र में अमूल्य सेवा के लिए बिहार में कितने नर्सिंग पेशेवर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? कुल एक भी नहीं, किसी को भी नहीं दिया गया फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025। खबरों में रहा पूरण देवी मंदिर बिहार के किस जिले में है? ये है बिहार के पूर्णिया जिले में। अगला है 6 से 8 जून 2025 तक सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? इसका आयोजन हुआ राजगीर में। पटना उच्च न्यायालय का 47वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? संगम कुमार साहू। नीति आयोग की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं संगम कुमार साहू। नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार के कितने प्रतिशत अंशदान की अनुरोध की गई है? टोटल 90% अंशदान की अनुरोध की गई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार की मेज़बानी में आयोजित किया गया? 7वां। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए नर्मदेश्वर तिवारी बिहार के किस जिले के मूल निवासी हैं? सिवान के। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य की पुरुष टीम ने सेपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीता है? बिहार के। बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में किन प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है? विशेष ध्यान दिया गया है स्वास्थ्य पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे और शिक्षा पे। वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में 25-26 के बजट में कुल कितना वृद्धि हुआ है? जो टोटल वृद्धि हुआ वो हुआ 38,169 करोड़ रुपए का। बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की है? बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए जो टोटल राशि आवंटित की गई वो है 1,013 करोड़ रुपए। बिहार के किस प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त मिठाई को पोस्ट ऑफिस के जरिए दुनिया के 10 प्रमुख देशों में भेजा जाएगा? सही उत्तर है सिलाव खाजा को, जिसे जीआई टैग प्राप्त है पहले से। 23 मई 2025 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के किस जिले में स्थित जमालपुर रेल कारखाना में वैगन मरम्मत कारखाने का शिलान्यास किया? यह है मुंगेर में। बिहार के कितने रेलवे स्टेशन को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया? 2 को। बिहार में कहाँ स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत बौद्ध ध्यान और अनुभव केंद्र का निर्माण किया जाएगा? बोधगया में। 17 मई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया? पटना में।
बिहार सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर कौन कौन सी दालें खरीदेगी? अरहर, मूंग और उड़द की दालें। 250 नंबर ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है 251।